हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का 50 क्वेश्चन करेंगे। आज का सेशन में ये 50 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आगामी दरोगा के तैयारी करने वाले छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा रोशन सर द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसी का 50 क्वेश्चन है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टेस्ट जो भी आने वाले दरोगा में सम्मिलित होना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेलवे, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो अगर जीएस पोर्शन के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के सेशन में हम 50 क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका ए में ऑप्शन में है 1950, 1956, 1961, 1963। तो इसका हो जाएगा 1961, सी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रार्थना समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में, और इसका स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है, आत्माराम पांडु इसका स्थापना किए थे। और इसके संदर्भ में इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। और इस संगठन ने बाल विवाह, पर्दा प्रथा और बहु विवाह एवं जाति प्रथा का विरोध किया था। इसने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन किया था, जबकि विधवा विवाह पाबंदी पर समर्थन दिया था। और 4 में है, प्रार्थना समाज ने 1882 में मिशनरी कार्यक्रम शुरू किया था। तो कौन सा सही है इनमें से? तो आपका जो 3 गलत है ये और बाकी सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा आपका, तो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन सा सही है आपका? तो 3 का हो जाएगा आपका ए। 1 और 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है और 3 बल्कि गलत है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कथन 1 में है, राज्यों का 1956 में पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर हुआ था। दूसरा है, 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के सृजन के साथ भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का देश पाइप की मांग पकड़ने लगी। तो जी दोस्तों, इसका जो है एक कथन जो है ना आपका स्पष्ट है, मतलब दोनों कथन अलग अलग रूप से सही है। तो इसी का आंसर हो जाएगा आपका ए। दोनों कथन अलग अलग रूप से सही है और तथा कथन 2 और 3 जो है असही व्याख्या करती हैं। भाषाई आधारित पर प्रथम आंध्र प्रदेश बना था राज्य। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इंडिका टुडे में लिखा कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के एक पूर्व निश्चित गुप्त योजनाओं के अनुसार की गई है? तो लाला लाजपत राय और रजनी पाम दत्त, श्रीमती एनी बेसेंट और विलियम वेडरबर्न। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा रजनी पाम दत्त, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंडिका कॉल है और अवस्थित है कहाँ है? और दक्षिणी कौन जो आपको पूछा जा रहा है, तो इंदिरा पॉइंट है आपका, जो अंडमान निकोबार में है दोस्तों। तो 6 का हो जाएगा ए आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय मंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? क्यों हुआ था दोस्तों? तो 24वां हुआ था। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा 7 का। निम्नलिखित में से कौन सा या सी घटना सबसे पहले घटित हुआ था? मतलब ये चारों जो है ना, इसमें कौन सा पहले हुआ था आपका दोस्तों? तो हो जाएगा
राजद्रोह सभा 1911 अगस्त 1911 में हुआ था। और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन 19 दिसंबर दिसंबर 1911। इसका हो जाएगा अगस्त अगस्त 1911 एक का। और दिल्ली दरबार दिसंबर दिसंबर 1911। और हो जाएगा तोसा माऊ कांड सिंगापुर, ये 1914 में हुआ था। ये 1914 में हुआ था। और अररार यह आंदोलन ये 1906 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो 1906 पहले ये, तो यही हुआ था। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दोस्तों, विचार कीजिए। औसत वार्षिक वर्ष, मतलब ये 0 से यहाँ 0 हो जाएगा। ये 50 से 100 सेमी तापमान, और तापमान 100 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री, और प्रतिदिन मतलब 210 दिन पाला एवं ओला रहित, और इसके कुछ हिस्सों में उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। तो उपरोक्त विवरण में निम्नलिखित में किस फसल से संबंधित है? ये जो है ना, ये किस फसल के संदर्भ में ये दिया गया है, जो किस फसल इस तरह के विवरण के साथ किया जाता है। तो ये आपका कपास होगा दोस्तों। और 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने अपनी परमाणु नीति सिद्धांत अपनाई है? 2000 में, 2002, 2003, 2004। तो इसका हो जाएगा 2003 में अपनाया था। महात्मा गांधी को बुर्जुआ वर्ग का नेता किसने कहा था? तो साम्यवादी पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, विंस्टन चर्चिल ने, और उग्रवादी विचारधारा के लोग। तो किसने कहा था? तो साम्यवादी पार्टी ने। ये हो जाएगा 11 का। ये क्वेश्चन सब बहुत महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में आता है। तो यही जो जहाँ से क्वेश्चन आता है वहीं सर इसका सेट में बनाते हैं, ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, निम्नलिखित में से औसत कथन का चुनिए, मतलब कौन सा कथन गलत है? तो ये जो पढ़िएगा, कोयला का सर्वाधिक सिंचित भंडार छत्तीसगढ़ में है। तो नहीं दोस्तों, सिंचित भंडार छत्तीसगढ़ में नहीं है। इसका हो जाएगा आपका झारखंड। ये गलत है, झारखंड हो जाएगा सिंचित भंडार। और सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है झारखंड, सिंचित भंडार है छत्तीसगढ़ में। और बाकी ये कथन दिनों को भाग ये सही है, ये सही है। भारत में टीन धातु दंडकारनीय पठार से प्रस्तर क्यों पाया जाता है? और ये अरुणाचल प्रदेश का निगरू एवं खारसंग के क्षेत्र में तेल क्षेत्र होता है। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। ये सही है। बाकी आपका बी हो जाएगा इसका आंसर, 12 का बी। 13 नंबर है, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष किसने किया था? तो 13 को हो जाएगा आपका दोस्तों, तो एम एन वेंकटचलिया। 14 विचार कीजिए। खान अब्दुल गफ्फार ने 1946-47 में पख्तूनिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय आंदोलन किया था। ये भारत का विभाजन के समर्थक में थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और केरल में त्रावणकोर के राज्य में एक छवा कांग्रेसी नेता टी.के. माधवन द्वारा बैकुलम सत्याग्रह चलाया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है आपका? तो 14 को हो जाएगा आपका दोस्तों 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है, 1 सही है और 3 सही है। ये जो पख्तूनिस्तान का मांग इसीलिए किया था क्योंकि जिन्ना जो भारत पाकिस्तान को मांग कर रहे थे, तो ये बोला है कि जब भाई ऐसा जब मांग करने लगा तो सब मांग करने लगे, इसलिए हमको भी दे दीजिए। तो इसीलिए, लेकिन ये भारत का ये जो समर्थक थे, भारत विभाजन के समर्थन में थे।
आइए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी गंगा के दाएं तट से नहीं मिलती है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि दाएं तट से नहीं मिलती है। तो ये 15 को हो जाएगा दोस्तों घाघरा। घाघरा जो है ना, जैसे गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए बिहार ऐसे जाता है, तो ये घाघरा जो दाएं तट बोला जाता है, ये दाएं तट इधर हो गया, ये इधर से, और जबकि घाघरा जो है ना, तो घाघरा इधर से मिलते हैं, और बाकी जो भी न यमुना पुनपुन और कर्मनाशा जो इस साइड से मिलते हैं, तो इसीलिए ये घाघरा होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित। अनुच्छेद 141 में उच्च न्यायालय का परमाणु राष्ट्रीय का अधिकार है। 1936 में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त है। 226 में रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो 16 में आपका हो जाएगा, बी सही है इसका। 17 नंबर, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच में मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। अधोलिखित में किसके द्वारा यह प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा यह बुक प्रकाशित की गई थी। तो आपका होगा ताराबाई शिंदे। इसका सी हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका। राउरकेला इस्पात षड्यंत्र को कोयला की आपूर्ति से होता है कहाँ से। कोयला से, कोरबा से, करगाली से, झरिया से और रानीगंज से। तो इसका होगा झरिया जो झारखंड में पड़ता है। और राउरकेला का स्थापना हुआ था 1959 में। इसका दोस्तों हुआ था 1959 में आपका, तो ये भी याद रखें, ये झारखंड में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 41। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में युग्म पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा आपका सभी सुमेलित है दोस्तों, सभी सुमेलित है, सभी हो जाएगा। पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी का निर्मित संकरे समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश से अलग करता है। तो ये श्रीलंका से करते हैं। पाक जलडमरू मध्य है, तो ये पाक मत समझ जाइएगा दोस्तों, इसीलिए इसके श्रीलंका होगा इसका आंसर। जो अगर भारत का नक्शा आप देखिएगा इस तरह का है, मान लीजिए इसी तरह का है, तो यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ लटका हुआ है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत हेवी प्लेट एंड बेसेल्स लिमिटेड की स्थापना विशाखापट्टनम में किस देश के सहयोग से की गई है। तो 23 का हो जाएगा आपका चेकोस्लोवाकिया, बी हो जाएगा इसका आंसर। सल्तनत काल में तुज्जार एक खास किसके लिए प्रयुक्त होता था। व्यापारियों के विशेष समूह के लिए, कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए, बांध बनाकर सिंचाओं के लिए, और खलीफा द्वारा सुल्तान को दी गई प्रमाण पत्र के लिए। तो 24 का हो जाएगा व्यापारियों के विशेष के लिए। वरीयता अनुक्रम निम्नलिखित में पदाधिकारियों का उचित क्रम क्या होगा। तो दोस्तों वरीयता क्रम का स्थापना या शुरुआत जो भी बोलिए आप 1979 में हुआ था।
तो इसका अगर आप क्वेश्चन मिलाइएगा दोस्तों आपका, तो 25 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 25 का बी। सबसे ऊपर दोस्तों होता है राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर एक राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों का राज्यपाल, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, और उसके बाद उप मतलब पीएम होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सब। ये इस तरह का याद रखें, 5-6 याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चन निकल आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, सल्तनत काल का प्रथम शासक कौन था जिसने बांध बनाकर वर्षा का पानी एकत्र करने की योजना कार्यान्वित की तथा बांध ए फतह खां और बांध ए मलजा आदि का निर्माण करवाया था? 26। तो 26 का फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, FST। विचार कीजिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 27 का हो जाएगा, तीनों सही है, उपयुक्त में से ये तीनों सही होगा, इसका सॉरी बी होगा, तीनों सही है। 28 नंबर है, राज्य का उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो 28 का हो जाएगा दोस्तों आपका राज्य उच्च न्यायालय में विद्यमान सबसे बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश, सी हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में गांव में शांति व्यवस्था स्थापित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो सिकदार का और मुकदम का, कोतवाल का, कारकुन का। तो ये है मुकदम का। म्यांमार के संबंध में गलत उत्तर का चयन कीजिए, मतलब कौन सा कथन गलत है? 30 का आपका। तो डी, ये जो डी है ये गलत है आपका, और बाकी ए बी सी सही है। 31 संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का संविधान 1950। तो 31 का क्वेश्चन हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। इस शासन अधिनियम को बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि यही से लगभग हमारे भारतीय संविधान का 75% मतलब अनुच्छेद में या सब कुछ यहीं से लिया गया है, प्रावधान यहीं से भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, इसीलिए इसी शासन अधिनियम का बहुत महत्वपूर्ण है और ये इसको देखा जाता है। लमसम 295 अनुच्छेद यहाँ से लिया गया है दोस्तों, 395 में 200 अनुच्छेद यहीं से लिया गया है। आइए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अमीर कौन था जो हुमायूं को फरजंद पुत्र कहकर पुकारता था तथा उस अकबर के राजाभिषेक में होने से इनकार कर दिया था? तो 32 का हो जाएगा सी आपका, शेर अबुल माली। 33 नंबर है क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है? इसका हो जाएगा बी, स्लोवाकिया। 33 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये संविधान संशोधन है, इससे आप इसको मिलाने के लिए बोला है, तो इसका हो जाएगा आपका 1 सेकंड 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1 का हो जाएगा 3, 1 का 3, 2 का 1 और सी का 4 और डी का 2। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आपको देख लीजिए, इसका ये
क्वेश्चन का आंसर एक थोड़ा सही करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2, ये आंसर हो जाएगा 3142 आंसर हो जाएगा आपका। पैंतीस नंबर क्वेश्चन दोस्तों है आपका, विचार कीजिए उपरोक्त में से कौन सा सत्य है। तो जहाँ ये इसका सत्य जो है आपका दोस्तों, उपरोक्त में से कौन सा सत्य कथन है। हिंदू मनसबदारी की संख्या सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में रही। शाहजहां ने इलाही संबत का स्थान पर हिजरी संबत लागू किया। जहांगीर ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर वहां का गोवध को निषेध किया। नहीं दोस्तों, जबकि ये जहांगीर ने नहीं किया था दोस्तों, ये शाहजहां ने किया था। शाहजहां, ये गलत है, बाकी 1 और 2 सही है आपका। 1 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए दोस्तों। 36 का आप आंसर देख लीजिएगा, सी होगा इसका आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा में फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश को सौंप दिया था। मतलब असम के किस क्षेत्र को देकर सीमा परिवर्तन किए थे, तो भूटान को कुछ सीमा देकर वहाँ का किया था। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रास्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त होता था। मस्जिद, मकबरा, मंदिर, उपरोक्त में से सभी। तो 38 को होगा, ये सभी हो जाएगा इसका। 39 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है आपका। तो 39 का केवल 1 सही है, ये सही है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम के दिन में अवधि अधिक होती है, ये सही है, बाकी गलत है। 40 नंबर दोस्तों है, भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। किनके कार्यकाल का सही क्रम क्या है, और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ए, इसका है जाए ए। पहले 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो ऐसे हो जाएगा आपका 14 32। 41 है, अधोलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर अवस्थित है। तो ये होगा, इसका हो जाएगा 41 को हो जाएगा डी। दाउलजली हेडिंग दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। मतलब सबसे लंबा कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा 42 का मोरारजी देसाई। 1943 नंबर है, विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थात कौटिल्य ने किस महाजनपद को वार्ता शास्त्रों पर जीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शास्त्र का द्वारा जीविका चलाने वाला कहा था। गांधार को, कम्बोज को, मगध को और असमक को। तो 43 का हो जाएगा आपका दोस्तों कम्बोज को। अधोलिखित में से किसमें जैन ग्रंथों के उन 10 प्रसिद्ध व्यापारियों की कथा का चित्रण है जिन्होंने जैन धर्म और उसके सिद्धांतों को ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त लिया था। तो 44 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। उबासक दासाओ। 45 है, सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार कर फेंक दिया और अपने गवर्नरों को यूनानी मतलब क्षेत्रों की हत्या कर डाली। और इस मुक्ति युद्ध यूनानी शासकों के विरोध नायक सेंड्रोकस, चंद्रगुप्त मतलब तथा उपयुक्त किसका कथन था ये।
45 है आपका जस्टिन का कथन था। नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है आपका? तो आपका एक मतलब सत्य जो है इसका हो जाएगा 3 और 4, ये सत्य है और बाकी ये और ये गलत है, 1 2 गलत है। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, रैंड जार कहाँ की मुद्रा है आपका? दक्षिण अफ्रीका की। इनमें से कौन सा भूगोलकीय प्रमुख नगर एवं प्राइमेट सिटी संकल्पना से संबंधित है आपका? तो ये मार्क जेफरसन, बी हो जाएगा। 48 का बी। 48 का 49 के निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किए गए हैं? तो आपका नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। तो हो जाएगा इसका बी, मतलब 4 नहीं 1 2 3 तीनों किया गया है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जबकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में। रेलवे मुख्यालय से क्वेश्चन और दिवस, घास, पर्वत, पठार, इस सब से क्वेश्चन आता ही 100%। आप देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिएगा वह जो 1 डे वाला, उसमें यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है जो आपके लिए ज़रूर याद कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन में 50 क्वेश्चन सही देखिए आप और याद कीजिए और हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक ज़रूर ये टेस्ट शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। और आगामी आप दरोगा का अगर तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आने ही वाला है, बिहार पुलिस का भी आ चुका है, अब दरोगा का कभी भी आ सकता है वैकेंसी। और बिहार पुलिस में भी ये आपको महत्वपूर्ण आपके लिए ये नहीं है जो दरोगा के लिए है तो दरोगा में ही केवल आपको काम आएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर बिहार पुलिस का भी तैयारी करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। जो भी यहाँ से क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपका एक भी क्वेश्चन बाहरी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन यही जहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है वही क्वेश्चन दिया गया है। तो इसीलिए आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, बस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।